समय नहीं जाएगा हमारा। और गुरुदेव भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। और मुझे आज गुरुदेव भगवान की, आज नहीं, अपने गुरुदेव भगवान की मुझे काफ़ी समय से बहुत बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है मेरा कि मैं दर्शन करके आऊँ गुरुदेव। और परीक्षा से मुझे सच में बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं कभी पास नहीं होती हूँ परीक्षा में, हमेशा फेल हो जाती हूँ। ये मैं सच में अपने दिल से बोल रही हूँ कि मैं कभी भी परीक्षा में कभी पास नहीं होती हूँ। प्रभु जब भी मेरी परीक्षा लेते हैं ना, मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। कह देती हूँ प्रभु आप जानो, आपका काम जाने, मैं हमेशा परीक्षा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो मैंने कल लाला का श्रृंगार किया था और जो बहुत धूल मिट्टी में मुझे मिले थे, और अब मैंने देखो यहाँ पर विराजमान किया है उन प्रभु को, आप देख सकते हो। ये मेरा पार्लर है और पार्लर में मेरा छोटा सा यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे दीपक है, तो मेरे लाला यहाँ पे विराजमान है। ये वही लाला हैं जिनका हमने श्रृंगार किया था कल। आज एक और लाला आए थे श्रृंगार करवाने के लिए, लेकिन उनका अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आज मुझे पार्लर में बहुत ज़्यादा काम है, तो उनका तो श्रृंगार नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो उनका करूँगी कल, क्योंकि कल मेरे पास ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। आज मेरे पास बुकिंग है, तो उसकी वजह से मैंने आज उनको बोला है कि मैं कल आपके लाला का श्रृंगार जरूर कर दूंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहकर भी समय नहीं निकाल पाते हैं। वैसे यह भवसागर है, मृत्यु लोक है, और यहाँ जो भी रहता है वो माया अपने आगोश में उसे ले लेती है। हमें जब भी समय मिले प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो गुरुदेव हैं, हमारे संत जन हैं, उनके श्रीमुख से हमने सुना है कि ये जो हमारा परिवार है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और हमें इनका भी उसी भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए जैसे कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, क्योंकि ये हमें प्रभु ने सेवा दी हुई है। हम गृहस्थ में हैं, तो ये हमें प्रभु ने सेवा दी हुई है, तो इनकी भी सेवा हम उस तरीके से करें जैसे कि हम प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु की सेवा समझ कर ही हमें इनकी अपने फैमिली वालों की सेवा करनी चाहिए। तो इसीलिए आज मैंने वही सोच करके पार्लर का काम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं प्रभु की सेवा कर लेती हूँ। नहीं तो मैं पहले ठाकुर जी की सेवा लेना ज़्यादा जरूरी समझती हूँ, लेकिन आज मेरे पास इतना समय नहीं है। संत जन कहते हैं अपने श्रीमुख से बानी है प्रभु जी की, तो ऐसा होता है कि कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसा हमें करना पड़ता है। एक चीज बताऊं मैं आपको, प्रभु की सेवा हम काफी समय से कर रहे थे, काफी समय हो गया, हम सभी करते हैं। जैसे जैसे सेवा प्रभु की होती है सब लोग अपने अपने हिसाब से करते ही हैं, लेकिन जिस दिन से हमने दीक्षा लेते हैं हम लोग, उस दिन से हमारा इतना नया जन्म होता है और इतनी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, समझ में नहीं आता। जब गुरुदेव भगवान अपनी शरण में लेते हैं ना हमको, और जब हमें नाम जप देते हैं, तो हमारा जीवन एक पल में चेंज हो जाता है। जैसे ही गुरु मंत्र मिला, ऐसा लगता है साक्षात हमें प्रभु हमारे पास हैं और प्रभु की हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। तब से हमें फिर समझ में आ जाता है कि हमें कैसे चलना है, कैसे गुरु की वाणी को मानना है, कैसे गुरुदेव भगवान के वचनों को सुनना है, संत जनों की बातों को सुनना है, फिर उन पे अमल करना है। ये सारी चीजें ना बहुत जल्दी बदल जाती हैं। सिर्फ एक गुरु मंत्र के मिलने से ये सारा कुछ बदल जाता है। हमारी जीवन की लाइफ, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, जिंदगी ही बदल जाती है। तो ये सब चीज़ें तब हमें समझ में आती हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहले मैं पूजा भी करती थी, पार्लर भी चलाती थी, लेकिन नॉर्मली हो रहा था सब। लेकिन अब मुझे पता चला है कि हम जो काम ये कर रहे हैं संसार के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, अगर हम यही सेवा प्रभु के लिए करें तो कैसा रहेगा। यही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, सवाल आया था सबसे पहले, कि ये संसार के लिए बहुत हो चुका है, अगर हम इसके अलावा प्रभु के लिए भी यही काम करें तो कैसा रहेगा। बस यही एक भाव मन में आया था और मैंने प्रभु का श्रृंगार करना स्टार्ट किया है। अब तक काफी श्रृंगार मैं प्रभु के कर चुकी हूँ, श्री जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कर चुकी हूँ। सो अब बाद में जब समझ में आता है तो ऐसा लगता है कि हम इतने दिनों से क्यों भूल गए, भटक गए, कहाँ थे हम और कहाँ जिंदगी थी, कैसी जिंदगी थी। लेकिन अब हमारी जो समझ में आ रहा है वो बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। तो मैं लाला का श्रृंगार अब कल करूँगी, आज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा समय मैं अपने पार्लर में निकालने वाली हूँ। उसके बाद फिर मुझे घर भी जल्दी जाना है और वहाँ जा कर के मुझे सारा काम संभालना ही होता है। मेरे घर में मैं अकेली हूँ अभी फ़िलहाल, तो सारा कुछ देखना पड़ता है। गुरुदेव भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से जो भी मुझे सेवा मिली है, पार्लर की, घर की, बच्चों की,
क्योंकि गृहस्थ में तो सारा कुछ देखना ही पड़ता है। और उसके बाद हमारा ठाकुर जी का नाम जप वगैरह, ये बस यही मैं अपना रखना चाहती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करना चाहती। तो यही सारा आगे चलता रहता है। और अभी हम कर दिया है मैंने कूलर थोड़ा बंद अपनी वीडियो की वजह से, क्योंकि वीडियो में कूलर की और पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। और अभी बाहर से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, कभी ट्रेन की आती है, कभी ट्रैक्टर की, कभी बाइक की आती रहती हैं। तो मैंने कूलर भी बंद किया हुआ है और अपना गेट भी बंद किया हुआ है। देखो गेट भी मैंने बंद किया हुआ है, तब जाकर के ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। और लाला का मैंने जब कल श्रृंगार किया था, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे माधव कन्हैया मेरे लाला। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि लाला को कभी भी एक विग्रह समझ के मत छोड़ दो, मत रखो उनको। कभी कभी उनका थोड़ा सा कर दिया करो। अगर चित्रपट है तो भी हमें थोड़ा सा करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उनके ऊपर स्वच्छ सा कपड़ा लेकर के, साफ सा कपड़ा लेकर के उनके ऊपर ऐसे ऐसे कर दो, धूप दिखा दो, इसमें कुछ ज्यादा समय नहीं जाएगा हमारा। और गुरुदेव भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। और मुझे आज गुरुदेव भगवान की, आज नहीं अपने गुरुदेव भगवान की, मुझे काफी समय से बहुत बहुत ज्यादा दिल कर रहा है मेरा कि मैं दर्शन करके आऊं गुरुदेव भगवान के, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है संभव, क्योंकि काम में काम निकलते ही चले जा रहे हैं। और मैं बहुत जल्दी जाने की सोचती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, समय हो ही जाता है। लेकिन मुझे लगता है श्री जी अभी वृंदावन बुलाना नहीं चाह रही हैं, गुरुदेव भगवान अभी अपने दर्शन देना नहीं चाह रहे हैं मुझे। देखती हूँ कब तक हमारी परीक्षा लेंगे प्रभु और श्री जी। और परीक्षा से मुझे सच में बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं कभी पास नहीं होती हूँ परीक्षा में, हमेशा फेल हो जाती हूँ। ये मैं सच में अपने दिल से बोल रही हूँ कि मैं कभी भी परीक्षा में कभी पास नहीं होती हूँ। प्रभु जब भी मेरी परीक्षा लेते हैं ना, मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। कह देती हूँ प्रभु आप जानो, आपका काम जाने, मैं हमेशा परीक्षा में फेल हूँ, फेल थी और फेल ही रहूंगी। ले लो आप परीक्षा, कितनी लोगे। बस मुझे गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना है मेरी कि मुझे अपने दर्शन जल्दी से जल्दी दे दिया करो। वृंदावन भी जाती हूँ तो कई बार ऐसा हो चुका है कि मैंने किसी भी ठाकुर के दर्शन नहीं किए, सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन किए हैं और सीधी मैं घर आ गई हूँ अपने। जबकि काफी दूर नहीं है हमारे यहाँ से वृंदावन, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन मुझे गुरुदेव भगवान का दर्शन करने की ठाकुर जी से ज्यादा जल्दी होती है। मैं गुरुदेव भगवान के पास चरण दर्शन कर लूँ एक बार, मन में वो शांति मिलती है ना, बहुत 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 ज्यादा शांति मिलती है मुझे। और ना तो मेरे भाव हैं वो, ना ही मेरी वाणी का प्रभाव है, ना ही मैं सेवा ढंग से कर पाती हूँ, ना ही मेरा नाम जप चलता है। कुछ नहीं होता है मुझसे सच में। बस यही है, जो हो जाए वो ठीक है, जो हो जाए वो ठीक है। प्रभु श्री जी की कृपा से बस जो हो जाए वही ठीक है हमारे लिए। बस मैं प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु बस अपना आशीर्वाद हमेशा रखना, नजर हमेशा बनाए रखना, हमसे नजर मत हटाना अपनी। हमारी हट जाए कोई बात नहीं, अपनी नजर हमसे मत हटाना, वरना मर जाएंगे हम तो, सच में हम मर जाएंगे। हमें आपकी नजर हमारे ऊपर रहेगी तो हम अपने आपकी छत्र छाया में हैं और हम बहुत खुश हैं। तो अपनी नजर प्रभु हमसे कभी मत हटाना, बस यही मैं विनती करती हूँ गुरुदेव भगवान से भी।